नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में यदि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती या अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीत जाते, तो मैं ये मानता हूं कि इंडिया गठबंधन खतरे में पड़ जाता। अब चूंकि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में बुरी तरीके से हार गई और अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी विधानसभा की सीट से चुनाव हार गए, तो अब ये मैं कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन खतरे से बाहर है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के चुनाव हारने से अखिलेश यादव जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी या यूं कहें कि ममता बनर्जी जी, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ये नेता बड़े परेशान हो गए हैं। इन लोगों को टेंशन हो गई है और इन लोगों को क्यों टेंशन हो गई, उसकी बड़ी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हार गई। तो भैया आम आदमी पार्टी हारी, इनको क्यों टेंशन हो गई? और कैसे केजरीवाल जी के हारने से, आम आदमी पार्टी के हारने से दिल्ली सॉरी इंडिया गठबंधन खतरे से बाहर हो गया है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी, कुछ दिनों पहले आपने इस प्रकार की चर्चा सुनी होगी कि अरविंद केजरीवाल जी की पूरी कोशिश थी कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को बाहर कर दिया जाए। इस ताक में, इस कोशिश में अरविंद केजरीवाल जी लगे हुए थे और इसमें बाकायदा उनका साथ दे रही थी ममता बनर्जी जी। आपको याद होगा, ममता बनर्जी जी ने एक ऐसा बयान दिया था जो इंडिया गठबंधन पर खतरा पैदा हो गया। तो उन्होंने कहा था कि हम इंडिया गठबंधन की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। इस तरीके का कुछ बयान दिया था ममता जी ने। बाद में लालू प्रसाद यादव जी ने उनका समर्थन कर दिया था। समाजवादी पार्टी ने भी उनका समर्थन कर दिया था। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी तो खुलकर बोलने लगे थे। उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, कुछ नेता खुलकर, तो कुछ नेता अंदर खाने ये मांग करने लगे थे कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी जी को सौंप दी जाए और अरविंद केजरीवाल जी भी उनके साथ थे इस मामले में। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि चूंकि केजरीवाल जी की ये सोची समझी प्लानिंग थी कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर किया जाए। इसके लिए बाकायदा इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव शुरू होने जा रहा था, उससे पहले केजरीवाल जी ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया था। केजरीवाल बोल चुके थे कि हम कांग्रेस के साथ बिल्कुल गठबंधन नहीं करेंगे और उनके कुछ निर्णय इस तरफ इशारा भी कर रहे थे कि वो कांग्रेस से खासे नाराज है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर कर दिया जाए। जैसे अभी हाल ही में हरियाणा का विधानसभा का चुनाव, हरियाणा में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी उसका एक प्रमुख कारण है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर कर दिया जाए। लेकिन आप एक बात बताइए, जिस कांग्रेस पार्टी के 100 सांसद हैं और उसको अगर आप इंडिया गठबंधन से बाहर कर देंगे तो फिर विपक्ष रहा कहां? ममता बनर्जी जी अंदर खाने अडानी के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब जब अडानी का मुद्दा संसद में उठाया, तब तब ये सारे के सारे दल एक किनारे हो जाते हैं। तो ऐसे में, और आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा ही जाता है, आरएसएस की बी टीम कहा ही जाता है। तो अगर कांग्रेस, अगर मुख्य विपक्षी दल यानी कि इंडिया गठबंधन से बाहर होती है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन उसमें कमजोर होता। तो इसीलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं कि केजरीवाल जी के चुनाव हारने से इंडिया गठबंधन बच गया, इंडिया गठबंधन खतरे से बाहर हो गया। और अगर अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीत जाते तो आप यकीन मानिए इंडिया गठबंधन खतरे में पड़ जाता। ये लोग पूरी कोशिश करते कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से डिमोलाइज करो। और चूंकि लालू प्रसाद यादव जी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो वो कोशिश करेंगे, कांग्रेस को कम से कम सीटें देने की कोशिश कर रहे होते। अखिलेश यादव जी 27 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो उसके लिए प्रेशर डालते। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने के बाद इन सभी नेताओं के जो है चिंता या डर सताने लगा कांग्रेस का कि कांग्रेस से अलग भी नहीं लड़ सकते हैं, और अलग लड़े तो कहीं दिल्ली जैसा हाल सबका ना हो जाए। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।